This is my portal. 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 We all have same portal, that is Economics portal. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। लें जी, इस सेंसिटिव टाइम पे, क्रूशल टाइम पे एक सेंसिटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जिनके अंदर करंट है, ऐसे क्वेश्चन जिनको आपने प्रायोरिटी में रखना है, इनको सबसे पहले तैयार करें। बाकी उसके बाद रैंक वाइज मैं आपको बताता जाऊँगा। ले जी, सबसे पहले जो आपने काम करना है, 4 कंजम्पशन की थ्योरीज हैं: परमानेंट इनकम, लाइफ साइकिल, रिलेटिव इनकम और एब्सोल्यूट। इन चारों को देखें और 4 एग्रीगेट सप्लाई की थ्योरीज हैं, जिसमें स्टिकी वेज मॉडल है, स्टिकी प्राइस है, इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन है और वर्कर मिसपरसेप्शन है। ये 8 में से एक क्वेश्चन आपको निकल जाएगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। अब फर्दर मोर में अगर इन 8 में से छांटी करूं तो उधर परमानेंट और लाइफ साइकिल, ये 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि अभी रिसेंटली 2020 में एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज हर्ड बिहेवियर इन कंजम्पशन, HERD, हर्ड बिहेवियर। तो ये आपने इसमें रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस वाला क्वेश्चन लिखना था। चूंकि 2020 में रिलेटिव वाला आ गया हुआ है, इस वजह से इस दफा ज्यादा चांसेस है वो परमानेंट या लाइफ साइकिल, इन दोनों में से पूछेगा। इनके राइटर के नेम के साथ आपको, इकोनॉमिस्ट के नाम जिन्होंने ये मॉडल प्रेजेंट किए हैं, उनके नाम के साथ ये मॉडल आपने याद करना है, क्योंकि वो अक्सर नाम के साथ पूछ लेता है। मिल्टन फ्राइडमैन, उसकी क्या शॉर्ट रन कंजम्पशन, लॉन्ग रन कंजम्पशन है, उसकी क्या थ्योरी है, उसको प्रेजेंट करें तो आपको पता होना चाहिए ये परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस की बात कर रहा है। मोडिग्लियानी की थ्योरी पेश करें, आपको पता होना चाहिए ये लाइफ साइकिल की बात कर रहा है। तो ये आपको नामों के साथ याद होनी चाहिए। और दूसरी तरफ एग्रीगेट सप्लाई के जो 4 मॉडल हैं, उनमें से जो 2 मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टिकी प्राइस, स्टिकी वेज, ये 2 रिलेटिवली ज्यादा इंपोर्टेंट है। इसके बाद आपने वर्कर मिसपरसेप्शन और इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन, इसके बाद ये आपने तैयार करना है। इनको एक आधी नजर मार लें। एक काम हो गया, एक क्वेश्चन आपका ये निकल जाएगा। दूसरा इसके साथ जो आपने काम करना है वो ISLM, उसके न्यूमेरिकल और मंडल फ्लेमिंग, ओपन इकोनॉमी, स्मॉल ओपन इकोनॉमी, लार्ज ओपन इकोनॉमी, ये वाला आप काम कर लें। एक क्वेश्चन इसमें से आपका निकल जाएगा। ये 2 क्वेश्चन आपके यहां तक कंफर्म हो जाएंगे, उम्मीद है। असल में इसमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, काम बहुत ज्यादा है, बताने को बहुत कुछ है, पता नहीं है ये कहां से वो उठा के दे सकता है। तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें मैंने आपको पहले बता दिया है कि वो पोटेंशियल है, पूछे जाने के चांसेस हैं। इसके साथ साथ न्यूमेरिकल आप नेशनल इनकम के भी साथ न्यूमेरिकल कर लें, ठीक है जी। ISLM, मंडल फ्लेमिंग, ISLM के न्यूमेरिकल, ये काम इतना कर लें, एक क्वेश्चन इतने काम में से आ जाएगा। ये हो गया स्टेज 1 कैटेगरी के, जिन्होंने बिल्कुल ही वो माइक्रो के पेपर के बाद डिसहार्ट होके बैठे हुए हैं कि हमने पेपर करना नहीं है, इतना कर लें। अभी भी आपके पास 2-3 दिन है पेपर के लिए, तो ये इसके अलावा ये बहुत अच्छा आप कर लें, 2 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप लोग इन्फ्लेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट वाला चैप्टर वो तैयार कर लेते हैं, जिसमें फिलिप्स कर्व वो सारा आ जाता है, शॉर्ट रन फिलिप्स कर्व, लॉन्ग रन फिलिप्स कर्व, सोलो का फिलिप्स कर्व बताएं, रैशनल एक्सपेक्टेशन, अडाप्टिव एक्सपेक्टेशन, ये आप काम कर लें सारा। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, स्टैगफ्लेशन क्या होता है, तो ये चैप्टर भी एक आधा क्वेश्चन आपको निकाल देगा बड़े आराम से। 3 क्वेश्चन हो गए आपके, 75 मार्क्स बन जाते हैं ये। तो वो जो लोग चाहते हैं, जो बिल्कुल पहली कैटेगरी से थोड़ा सा बेहतर जिनका रैंक है, जो तैयारी थोड़ी सी अच्छी करना चाहते हैं, वो ये सारा फिलिप्स कर्व वाला काम, और इसके अलावा वो केन्स थ्योरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसे प्रेजेंट वैल्यू क्राइटेरिया थ्योरी कहते हैं, इसी में टॉबिन्स क्यू थ्योरी, ये अगर आप काम कर लें तो ये आपके 3 क्वेश्चन कंफर्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद आते हैं जी वो लोग जो कहते हैं कि हमारा पेपर बहुत अच्छा होना चाहिए, वो जो 3rd कैटेगरी में फॉल करते हैं। इसके साथ एडिशनल काम वो क्या करें, एडिशनल काम वो ये करें, कंजम्पशन वाला जो चैप्टर उन्होंने किया हुआ, जो स्टार्ट में मैंने बताया 4 थ्योरीज, उसी चैप्टर में है रैंडम वॉक मॉडल, उसे देखें। पब्लिक और गवर्नमेंट डेब्ट वाला क्वेश्चन है एक, पब्लिक और गवर्नमेंट डेब्ट में ट्रेडिशनल व्यू ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, रिकार्डियन व्यू ऑफ गवर्नमेंट डेब्ट, ये वाला काम करें। इसी चैप्टर में आपको मिलेगा रिकार्डियन इक्विवेलेंस, ये छोटा सा टॉपिक है, 8-10 नंबर का इसमें नोट आ जाता होता है, इसको देख लें। इसके अलावा अब 3 ग्रोथ के मॉडल हैं, लॉन्ग रन ग्रोथ के। सोलो ग्रोथ मॉडल है,
न्यू ग्रोथ थ्योरी या न्यू क्लासिकल ग्रोथ, इंडोजिनस ग्रोथ थ्योरी, ये तीन है जी। इन तीन में से भी एक मॉडल अक्सर वो पूछ लेता होता है, ये काम वो कर लें। इसके अलावा लुकास क्रिटिक क्या होता है, क्राउडिंग आउट क्या होता है, फिशर इफेक्ट बताएं क्या होता है, ये अगर इतना काम कर लें तो ये इनके 4 क्वेश्चन इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से यहां से निकल जाएंगे बहुत अच्छे तरीके से। बहुत अच्छा पेपर जिन्होंने करना है यहां तक तो ये सबसे पहले काम कर लें, अभी तक मैंने जो बता दिया है। इसके अलावा अगर आप क्लासिकल वाला चैप्टर, कीन्स वाला चैप्टर देख लेते हैं, उसकी छोटी छोटी चीजें हैं, इन्फ्लेशनरी डिफ्लेशनरी गैप, पैराडॉक्स ऑफ थ्रिफ्ट, गुड्स मार्केट में कैसे नेशनल इनकम डिटरमिन होती है, मनी मार्केट में कैसे होती है, क्लासिकल का वो 6 पैनल की डायग्राम है, उस पर अभी मैं वीडियो भी बना दूंगा, कल तक मिल जाएगी आपको। ये काम करें। ISLM में अफेक्टिवनेस ऑफ मॉनिटरी फिजिकल पॉलिसी, ये स्किप नहीं करना, लाजमी करना है, उसे देखें। स्टार्टिंग के चैप्टर्स में से पहले दूसरे में से नेशनल इनकम क्या होती है, उसके मेथड मेजर करने के डिफरेंट तरीके कौन से हैं, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, पर कैपिटा इनकम क्या होती है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं। न्यूट्रलिटी ऑफ मनी क्या है, ओकन्स लॉ क्या है, इन्हें देख लें अगर तो आपका पेपर बहुत अच्छा हो सकता है। ये सारा मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसीजर बता दिया है। जो सबसे पहले चीजें बताई थी वो सबसे पहले करें, फिर आप देख लें किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो चीजें अच्छी हो गई तो सेकंड कैटेगरी की जो चीजें बताई हैं वो करें, उसके बाद वो भी अगर हो जाए तो थर्ड कैटेगरी, और लास्ट में ये जो मैंने छोटी छोटी चीजें बताई हैं ये कर लें। आपका पेपर बहुत अच्छे तरीके से हल हो सकता है। वीडियो पसंद आई हो लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर लाजमी कर दें। दुआ में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।